शेर की धाड़ या तीर करेगा शिकार, आज़ाद कश्मीर पर होगी किसकी हुक्मरानी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हुआ। लैंड स्लाइडिंग के बायस हल्का L27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी की गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 मुहाजिर नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार आमने सामने। मुजफ्फराबाद डिवीजन में मजमूई तौर पर 12 लाख से ज्यादा वोटर्स मौजूद। वोटिंग के अमल के लिए 1483 पोलिंग स्टेशन और 2219 पोलिंग बूथ कायम किए गए। 3 इंतखाबी हल्कों LA28, LA29 और LA31 को इंतहाई हसास करार दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल। बलूचिस्तान में मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों LA34, LA40 के लिए वोटिंग मुकम्मल। बलूचिस्तान, कोयटा समेत 9 अजला में पोलिंग का अमल शफाफ, मुनाजिम और खुशगवार माहौल में जारी रहा। सियालकोट में LA36 मुहाजिर नशिस्त पर पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। गुजरात में हल्का LA38 की नशिस्त पर पोलिंग का अमल। हल्का LA38 में नून और काफ लीग के कारकुन आपस में लड़ पड़े। जम्मू 5 का पोलिंग स्टेशन सुरखपुर मैदान जंग बन गया। स्वाबी में LA34 और LA40 के हल्कों की पोलिंग मुकम्मल। पेशावर में LA45 पर पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों में मुबैना बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। मुबैना धांधली, इंतजामी गफलत और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने कहा LA30 के बनाव गंगा पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स बाहर मुंतकिल करके मुबैना बैलेट स्टफिंग की गई है। LA28 की 4 यूनियन काउंसिल में पोलिंग अमले की अदम मौजूदगी से वोटर्स मुश्किलात का शिकार। धांधली के एतराफ के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर पैगाम में कहा, बर वक्त कार्रवाई होती तो दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। जहां धांधली हुई वहां एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का हक महफूज रखते हैं। जाली वोटों से बैलेट बॉक्स भरने की तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को दे चुके। बैलेट स्टफिंग की जा रही है। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। LA31 में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हो गया। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर अपने हल्के में गए तो उन पर हमला किया गया। रियासत के सदर महफूज नहीं तो फिर सिक्योरिटी प्लान क्या है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जुमान कायरा ने कहा, गोलियां मारकर खून बहाकर जीतना है तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है। सीटों की खातिर अमन अमान को दाव पर लगा दिया गया। नून लीग के कारकुन हमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। हमें तवक्को थी साफ शिफाफ इलेक्शन करवाए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के 2 ग्रोहों के दरमियान हाथापाई हुई। पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि गोलियां चल गईं। मरियम औरंगजेब की मुखालिफ जमात पर तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी अब गोलियों पर सियासत करेगी। वर्कर्स के लड़ाई झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई। हाथापाई के दरमियान एक बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा था। 1-2 वोटों पर गलत मोहर दिखाकर पूरे इलेक्शन पर धांधली का इल्जाम लगाना ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी बगैर सबूत धांधली के इल्जाम लगा रही है। इल्जाम लगाने की बजाय आवाम से पूछते हैं कि आपको वोट क्यों नहीं दिए। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सदर आपका और वज़ीर आज़म भी आपका, तो फिर धांधली कैसे होगी। पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो गया सुबह से उनके कैंप्स खाली पड़े हैं। इल्जाम लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आवाम के फैसले को खुले दिल से कबूल करें। हमने भी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी नताइज को कबूल किया।
धौंस और धांधली से इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इक़्तिदार का नशा ज्यादा होता है लेकिन उतर जल्दी जाता है। वोट के जरिए इक़्तिदार दें, हमें कोई हर्ज नहीं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं लेकिन मुतनब्बे कर रही हैं कि इलेक्शन शफाफ करवाएं। हमें मजबूर किया जा रहा है कि तीसरे मरहले में बॉयकॉट की तरफ जाएं। आज़ाद कश्मीर के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद जारी है। सवाई वज़ीर इत्तलात नज़मा बुखारी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। धांधली का रोना धोना करने वाले चीखते चिल्लाते रहेंगे। अवाम नून लीग को कामयाब करवाते रहेंगे। कश्मीर में आज भी लीगी उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 माह में ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मौशर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक ऑपरेशन 11 गरज के दौरान मुताबिक खारिज हलाक किए गए, इनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान सहूलतकारों को भी पकड़ा, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर दिया। बाजौड़ के इलाका शाकरों में खारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों को मुकामी आबादी से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। खित्ते में जंग के भड़कते शोले थम गए। अमरीकी सदर ने ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा मुअख्खर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर मुजवदा हमला मंसूख करने का फैसला किया है। ये फैसला मुआहदे की शर्त से मशरूत है। हमला मंसूखी का मकसद ईरान के साथ जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सके। तेजी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। इसराइल भी इस मौक़िफ़ में अमरीका के साथ है। मैं ईरानी करेंसी को तबाह कर रहा हूँ। ईरान को शदीद महंगाई का सामना है। अमेरिका से हमले रोकने की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौजी हुकाम ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। तेहरान ने अमेरिका से नई फौजी कार्रवाइयां न करने की दरख्वास्त की थी। सदर ट्रंप का बयान बेबुनियाद है और इसमें कोई सदाकत नहीं। अमेरिका से हमले रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की गई। ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। ईरानी अफवाज किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ईरान का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से राब्ता। अमेरिका को मजीद हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फ़ोन पर रब्ता किया। अब्बास इराक़ची ने सऊदीया के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान से भी रब्ता किया है। ईरानी वज़ीर का कहना है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान अपने खिलाफ किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। ईरान में तब्दीली से मुराद निज़ाम का खात्मा नहीं, रवैयों में तब्दीली है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि मुमकिन है हम हुकूमत की तब्दीली से मुराद मुकम्मल इक़्तिदार का खात्मा न देखें, लेकिन खुद इस निज़ाम की नौइयत में तब्दीली ज़रूरी है। ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मुदाख़लत और तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर मबनी रहा। वो सिर्फ ईरान पर हुक्मरानी नहीं करना चाहते बल्कि पूरे खित्ते पर अपना असर और रसूख कायम करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब, सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। वज़ीर दिफा फरांसी के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर तनकीदी वार। कहा सिस्टम मजबूत करना, बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फॉरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन है। नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। मामले को काबीना में ज़ेर बहस लाया जा सकता है। मोहसिन नकवी तो माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस है। नकवी साहब इस निज़ाम, इस तब्दीली को इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फायज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली के बाद या पेशरफ उसी अरसे में कर सकते थे। चलें, देर आयत दुरुस्त आए।
कोयला कान धमाके के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम लाशें निकाल ली गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कारकुनों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 45 घंटे बाद मुकम्मल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले मजीद 2 कारकुनों की लाशें भी निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 34 हो गई। अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हुए, 3 सगे भाई भी शामिल। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ जंग में एक और फैसला कुन इकदाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शेखुपुरा में नेस्ले फैक्ट्री के बायोमास स्टीम प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। बायोमास स्टीम प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह। जदीद तरीन बायोमास स्टीम प्लांट तकरीबन 45 लाख अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से लगाया गया। जदीद तरीन बायोमास स्टीम प्लांट फसलों की वाक़यात जलाने का माहौल दोस्त और पायदार मुतबादिल फराहम करेगा। जदीद तरीन बायोमास सिस्टम प्लांट हर घंटे 30 टन स्टीम पैदा करेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध के ज़ेर सदारत PDMA ऑफिस में अहम इजलास, बारिश और हंगामी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स PDMA महकमा बल्दियात और ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध ने बारिश से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और निकासी आपके इक़दाम तेज़ करने का हुक्म दिया। कहा शहरियों के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयदना अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983 में उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ ने तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से किया। मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। मुल्क भर से लाखों अक़ीदतमंदों की दरबार आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात।